करप्शन, कुशासन और क्राइम का ये कुनबा जो है वो कानून के शिकंजे में भी है और कानून इसके अपना काम भी कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये करप्शन, कुशासन और क्राइम का जो कुनबा है वो कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, क्योंकि कांग्रेस भी जो है वो उसी रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। तो वो जो है वो बिहार में जो है वो फिर से सपना देख रहे हैं कि उनका जो कुशासन का युग है, उनका जंगल राज का युग है वो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता, बिहार की जनता एक बार फिर से सुशासन को इलेक्ट करेगी और इस तरह से करप्शन, कुशासन और क्राइम के कुनबे को रिजेक्ट करेगी। तो क्या आपका बंटवारा कर लिया, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा है ना कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन जो है वो शुद्ध रूप से जो है विरोधाभासों का गठबंधन है और इस गठबंधन में जितने इनके महत्वाकांक्षी विरोधाभास हैं वो जो है वो एक के बाद एक आप आने चुनाव आते आते आपको और दिखाई पड़ेंगे। सर, ममता बनर्जी का कहना है, दुर्गा को बयान दे रही थी, उनका कहना है कि लड़कियों को देर रात बाहर ही नहीं निकलना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं उनके साथ ना हो। देखो, लड़कियों पे आप कंट्रोल करने की बात कर रही हैं और लफंगों को जो है वो आप संरक्षण और सुरक्षा देती फिर रही हैं। ये जो अपने आप में सोच है एक महिला मुख्यमंत्री की कि लड़कियों को तो आप जो है वो सीख दे रही हैं, कंट्रोल करने की बात कर रही हैं, और जो लफंगे हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनको जो है वो आप संरक्षण देती हुई फिर रही हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से अराजक तत्वों, गुंडों, माफियाओं के सामने जो है वो हताश और निराश है और बंधक बनी हुई है उनकी। प्रियंक खड़गे जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा है कि आरएसएस की एक्टिविटीज तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर बंद की जानी चाहिए। देखो, एक बात बताऊँ मैं, ये आरएसएस की एक्टिविटी बंद कराते कराते और आरएसएस का जो है वो के खिलाफ विलाप करते करते खुद इनकी एक्टिविटी जो है वो सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। ये दशकों से आरएसएस के खिलाफ इनका दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार और दुराग्रह जो है वो दरकिनार करके आरएसएस तो बढ़ती रही, लेकिन ये सिमटते और सिकुड़ते रहे। तो इसलिए जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ी करके जो है वो खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं, किसी और का नहीं। सर, निशाना साधते हुए कह रही है कि आप तालिबान को एक तरफ आतंकी संगठन कहते हो, दूसरी तरफ आप उन्हीं से। देखो, ऐसा है, किसी ने नहीं कहा कि ये तालिबान जो है वो भारत के लिए आदर्श है। कि क्यों इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें ये लोग कर रहे हैं? भारत के लिए जो है वो कभी भी इस तरह के जो संगठन हैं उनकी जो करतूतें हैं उसको आदर्श के रूप में नहीं देता, लेकिन भारतीय हित जो है वो हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। इसलिए जो है वो जो लोग इस तरह के बहुत चिंता कर रहे हैं, ये वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो अलगाववाद और आतंकवाद को कंधे पर बैठाल करके और अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। आज इनकी बड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। सर, के खिलाफ अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा है कि वो भी तो उत्तराखंड से आए हैं, उन बीजेपी का डाटा फेक हो। देखो, बीजेपी या योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है इनका राजनीतिक पूर्वाग्रह इनको मानसिक बंदीगृह के रास्ते पे खड़ा कर रहा है। अब अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह आपको मानसिक बंदीगृह के रास्ते में खड़ा करेगा तो आप इसी तरह की बहकी बहकी बातें करेंगे। आप इस तरह का, चाहे बीजेपी हो या योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो बातें कर रहे हैं उसको जो है वो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक सवाल सर, चिदम्बरम साहब एक बार फिर से जो उस समय सरकार थी उसको मुश्किलों में डाला है, क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की फूकी हुई बंदूकें और छुटे हुए कारतूस है, ये कांग्रेस के गुनाहों के रिकॉर्ड को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालने में लगे हुए हैं। अब अगर कांग्रेस के गुनाहों के रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डलवाने के लिए, उसमें जो है वो शामिल कराने के लिए डटे होंगे, लगे होंगे, तो इसी तरह की बातें वो कबूलनामा, उनका जो है गुनाहों का कबूलनामा सुनाई पड़ेगा। और बाद में भी देखिएगा कि जो युवराज साहब हैं, जो सुल्तान, कांग्रेसी सुल्तान हैं, वो जो है वो माफ़ी मांगते फिरेंगे। अब बाद में जो है ये कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे जो है वो माफ़ी हाउस बन जाएगा, काफ़ी हाउस की जगह।